सतगुरु के साजी नवाजी ममता माई परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की असीम कृपा से आप जिसे बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, ये सब सतगुरु की ही कृपा है। आओ संत महात्माओं, जब सतगुरु की कृपा होती है तो ये मनुष्य का जन्म इंसान को प्राप्त हो जाता है। आखिर ये मनुष्य जो जन्म है आखिर हमें क्यों मिला है, इसकी को हमें तलाश करना होगा। किस कारण से हमें ये मनुष्य का शरीर मिला, क्यों हम इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया, क्यों हमें भगवान ने मानव बना करके भेज दिया। यानी अन्य जीव जंतु परंतु दुनिया की सारी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं ही बच्चे पैदा भी कर रही हैं, अपने काम भी करती हैं, दुनिया की चीज़ें कर रही हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो आखिर इंसान को अव्वल दर्जे का क्यों बना दिया। आओ संत महात्माओं, किस कारण से इंसान महान हो जाता है और किस कारण से इंसान का पतन हो जाता है। एक चील आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, एक बाज आकाश में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, बहुत ऊंचाइयों टच करने की सोचता है, आसमान में उड़ता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है। जब आसमान में उड़ता रहता है, ऊंचाइयों को पे पहुंच जाता है, लेकिन होता क्या है, जैसे उसे एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है, वो ऊंचाई से तुरंत जमीन की ओर अपनी चोंच और पर फैला करके उस टुकड़े को की ओर लपकती है और उस टुकड़े पे आन करके यानी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। और संत महात्मा, होता क्या है, हमारे जीवन में जब ज्ञान आता है तो हम ऊंचाई पे चले जाते हैं, अच्छाई पे चले जाते हैं, सतगुरु की शरण में चले जाते हैं। सत्संग में ऐसा पवित्र स्थान है, जाकर के बैठते हैं तो बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, संतों के दर्शन होते हैं, ईश्वर का गुणगान होता है। जब हमारे हिस्से में ये ब्रह्म ज्ञान आता है तो हम ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेकर के संसार में विचरण करते हैं, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का सहारा लेकर के। आओ संत महात्माओं, लेकिन आखिर क्या है, हम अच्छाई करते 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 सतगुरु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन आओ संत महात्माओं, एक गलती कर बैठते हैं। होता क्या है, जैसे ही हमने एक ऐसा यानी बुराई का, कहीं बुराई हो रही और हम उसमें मशगूल हो जाते हैं, हम भी बुराई करना शुरू कर देते हैं। कहीं किसी की चुगली हो रही, उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं, कंस्पायरेंसी हो रही है, साजिश यदि हाँ में हाँ मिला दें तो हम भी आकाश से उतर करके ऊंचाइयों से नीचे हमारा पतन हो जाता है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने इस ओर इशारा दिया है कि आपको समदृष्टा दे दिया तो समदृष्टि मिल गई, अब समदृष्टा की पहचान कर ले। अब घट घट में निरंकार है, इतना जान ले, आखिर कौन पराया है कौन अपना है, सभी तो अपने हैं, कोई तो पराया नहीं है। आओ संत महात्माओं, ऐसी सोच सतगुरु की कृपा से हमारी बन जाए तो वास्तव में जीवन जीने का आनंद आ जाए, जीवन में मज़ा आ जाए, जीवन की रूहानियत जो सफ़र है ये सफल हो जाए। हर इंसान का पर्पज जन्म लेने का इस संसार में बता दिया है संत महात्माओं कि आखिर इंसान ने मनुष्य का जन्म धारण क्यों किया, आखिर मनुष्य ही क्यों बना, आखिर किस कारण आया। तो आओ संत महात्माओं, हे अर्जुन, इंसान का जन्म इस आत्मा का कल्याण परमात्मा की प्राप्ति से ही होने वाला है। अर्थात मैं ही अपना निश्चय रूप की जानकारी दे सकता हूँ और ये जानकारी आत्मा का कल्याण करके परमात्मा तक पहुँचने का साधन है। अर्थात समय का सद्गुरु यदि इंसान को मिल जाए और संत मिल जाएं, जीवन में सतगुरु आ जाए तो वास्तव में उस जीवन का कल्याण समझिए, उस जीव का जीते जी कल्याण हो गया। तो आओ संत महात्माओं, बड़ी कृपा है, दया दृष्टि है सतगुरु की, आप बड़े भाग्यशाली हैं। क्या हुआ, आपके पास बड़े बड़े वाहन नहीं है, बंगला नहीं है, मकान नहीं है, तो क्या हुआ, आपके पास सब्र है, संतोष है, ये ब्रह्म ज्ञान है। और ये एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान है, ये एक ऐसी नौका है, इसमें सवार होकर के आप भव सागर से पार हो जाएंगे। भव सागर से पार होना आसान नहीं है, भव सागर से पार होने में बहुत सारे बंधन बॉन्डेज आते हैं। कहीं अपने पराये की भावना आ जाती है, कहीं ऊंच नीच की बात आ जाती है, कहीं कुल मर्यादा की बात आ जाती है, कहीं जाति पाति हमारे हिस्से में आ जाती है, कहीं अहंकार हमारे हिस्से में आ जाता है, जो कि हमें संत मति को जाने से रोक देता है। तो आओ संत महात्माओं, जो कि संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे बड़े कोटि यज्ञ समान। आओ संत महात्माओं, संतों के मिलन को कह रहे एक एक पैर बढ़ाएगा तो तेरा पैर
करोड़ों यज्ञों के समान हो जाएगा। एक एक कदम की वैल्यू इतनी है। तो आओ संत महात्माओं, जो हमको सतगुरु की तरफ जाने से रोकते हैं, सत्संग की तरफ जाने से रोकते हैं, अच्छाई की ओर बढ़ने से रोकते हैं, मानवता की ओर बढ़ने से रोकते हैं, उन सारी वस्तुओं को अपने अंदर से निकाल के फेंक दीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। जिस दिन आपने इन चीजों को निकाल दिया, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, चुभन को, ईर्ष्या को, जलन को, उस दिन वास्तव में आप सतगुरु के प्यारे हो जाएंगे और सतगुरु की असीम कृपा आप पर बरसेगी। और जब सतगुरु की कृपा बरसती है तो इस निरंकार की कृपा बरसती है, और जब निरंकार की कृपा बरसती है तो इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। आओ संत महात्माओं, आत्मा का कल्याण करते हुए, परम धाम की प्राप्ति करते हुए परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।